हेलो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम कुछ बातें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में करेंगे। एज सच यू नो हाउ टू फाइंड आउट a transpose of a given matrix, but in this session we are going to discuss various properties and functionality involved in transpose. So very first property, that is, if A and B are two matrices of same order, then A plus B whole transpose is equals to A transpose plus B transpose. See this property students, A और B सेम ऑर्डर के दो मैट्रिसेस होंगे और वो दोनों के आप एडिशन का ट्रांसपोज निकालते हो। देखो पहले मैंने ये ब्रैकेट में A प्लस बी किया है और उसके ऊपर ट्रांसपोज, मतलब ये पूरे मैट्रिक्स A प्लस बी का ट्रांसपोज है। That is equivalent with individual A transpose plus B transpose। मतलब A का अलग से ट्रांसपोज निकाल के B का अलग से ट्रांसपोज निकाल के दोनों का आप एडिशन कर लो, जो मैट्रिक्स आएगा दैट इज सेम। हम एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स, एंड विद दैट हेल्प ऑफ दैट वी कैन वेरीफाई। सपोज A is a matrix 1 2 3 4 and B is a matrix, देखो हमें सेम ऑर्डर बोला है, सो सेम ऑर्डर के दोनों मैट्रिक्स हमको लेने हैं 5 6 7 8, and let me find out first LHS, which is A plus B whole transpose। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा A plus B, that will be 6 8 10 12। अब हमें ये A प्लस बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। सो 6 8 10 12, ये पूरे का ट्रांसपोज रो and columns are to be interchanged. You know the system of finding transpose. First row will become first column, second row will become second column, and as a result this is my LHS. Now I will find RHS, A transpose plus B transpose. For that, first I required A transpose. One, two, three, 4. Then I need B transpose. B is 5 6 7 8, जिसका ट्रांसपोज निकालना है। फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम,
second row will become second column. And now A ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज को मैं इंडिपेंडेंटली ऐड कर दूंगा. That is 1 3 2 4 plus 5 7 6 8, which will be 6 10 8 12. So as a result, if you see the matrix in the left hand side which I obtained in number 1, 6 10 8 12, the same matrix I have obtained 6 10 8 12 in right hand side. So students, from 1 and 2, A plus B whole transpose is equals to A transpose plus B transpose. स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी ट्रांसपोज के बेसिस पे है, इसलिए ट्रांसपोज निकाल के हमें ये कैलकुलेशन करना है. दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1. स्टूडेंट्स, coming to the second property, in which it is given if A is a matrix and K is a constant, then K into A whole transpose is equals to K into A transpose only. स्टूडेंट्स, K into A पूरे का ट्रांसपोज जो हुआ है उसमें K तो कांस्टेंट है, दैट इज नॉट अ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है बच्चे. K कांस्टेंट है, K मैट्रिक्स, तो K बाहर चला गया, ट्रांसपोज किसको लगा? सिर्फ मैट्रिक्स A को. दिस कैन बी ऑल्सो वेरीफाइड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. इफ A इज अ मैट्रिक्स, अब इसके बारे में हमको बोला है कि भाई कोई भी मैट्रिक्स हो जाए तो चलेगा, क्योंकि इधर ऑर्डर या इधर कोई स्पेसिफिकेशन जरूरत नहीं है. ए कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है. लेट अस कंसीडर A मैट्रिक्स 5 6 8 -3 4 2. I've taken 3 by 2 order matrix, and after taking matrix A, let our K value we consider as any number, that is constant 5. Hence, this particular pattern K into A whole transpose is K into A transpose can be given as 5 into this matrix as its whole transpose considered as 5 into this matrix transpose, which will be further transformed as, हमें उसका
ट्रांसपोज करके दिखाना है, that means first row will become first column, 5 minus 3 6 4 8 2. दैट्स इट। ये एग्जाम्पल मैंने खाली दिखाने के लिए कि भाई ये इस तरह से जो दिया रहेगा उसको इस तरह से हम कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। वी कैन ट्रीट दिस स्टाइल ऑफ प्रेजेंटेशन एज RHS। ये खाली अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू है, इधर कोई वेरिफिकेशन या इधर कोई प्रूफ पॉइंट ऑफ व्यू हम एग्जाम्पल नहीं ले रहे, कैसे इसको लिखा जाता है ये समझना है। बिकॉज कांस्टेंट डज नॉट हैव ट्रांसपोज, पूरे का ट्रांसपोज बताया भी है तो उसके अंदर कांस्टेंट को वो लागू नहीं पड़ता है, एंड देयरफॉर दैट कांस्टेंट will be avoided from that transpose, and only that transpose will be applicable to that matrix. तो ये ध्यान रखना कि ट्रांसपोज ऑलवेज मैट्रिक्स को लागू होता है। Now coming to the property number 3rd, if A and B are given to matrices where product AB is possible, then A into B whole transpose is equals to B transpose into A transpose। तो इसमें हम दो मैट्रिक्स ऐसे एज्यूम करेंगे ए बी, जिसमें ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल होना चाहिए, ये कंडीशन पे ये प्रॉपर्टी है। सो लेट अस टेक ए मैट्रिक्स of order 3 by 2 and B matrix of order 2 by 2। तो देख लो आप, ए बी पॉसिबल होना है क्योंकि ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 by 2, इसमें कॉलम है 2, और फॉर द सेकेंड मैट्रिक्स जो भी है उसका रो है 2, सेम है ना, पॉसिबल है। सो नाउ we will find LHS, that is A into B whole transpose। तो A matrix 1 2 3 4 2 1 into B matrix 1 2 3 4 और पूरे का ट्रांसपोज। पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 by 2 2 by 2, तो हमें मैट्रिक्स प्रोडक्ट का मिलेगा 3 by 2 का। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 1 plus 6, first row with second column 2 plus 8, second row with first column 3 plus 12, second row with second column 6 plus 16, second row with third row with first column now 2 plus 3, and third row with second column 4 plus 4, पूरे का ट्रांसपोज as it is। This is 7 10 15 22
5, 8 एंड अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे. फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, ये हमें मिल गया LHS. Now coming towards RHS, that is B transpose into A transpose. तो B मैट्रिक्स जो है इसका ट्रांसपोज लीजिए और A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लीजिए 1 2 3 4 2 1. पहले ट्रांसपोज निकाल लेना है, फिर प्रोडक्ट करना है. तो पहला मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आना है 1 2 3 4 और दूसरे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आएगा 1 2 3 4 2 1 और अब हम इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. सो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है आपका 2/2 ऑर्डर है एंड सेकेंड मैट्रिक्स इज ऑफ 2/3. तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो सेम है ना, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है. कौन से ऑर्डर का आएगा? तो फिर 2/3 के ऑर्डर का मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का मिलेगा. फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम 1 + 6. फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम 3 + 12. First row with third column 2 + 3. Now second row with first column 2 + 8. Second row with second column 6 + 16 and second row with third column 4 + 4 and as a result it will be 7 15 5 10 22 and 8. This is our RHS matrix. So if you compare 1 and 2, both matrices are same. So as a result, this properties is satisfied from 1 and 2. The property A into B whole transpose is equal to B transpose into A transpose. हाँ स्टूडेंट्स, तो ये भी आप एग्जाम्पल अलग अलग ऐसा ले सकते हैं जिसमें आपका कंडीशन ये है कि प्रोडक्ट ए बी शुड बी पॉसिबल. चलिए हम प्रॉपर्टी नंबर 4 पे आते हैं और स्टेटमेंट है इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ओके, देन A transpose is equals to A. स्टूडेंट्स कंडीशन क्या है? ओके, A मैट्रिक्स हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होना चाहिए, तब जाके ये A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A सेटिस्फाई होगा. लेट अस टेक एन एग्जांपल जिसके अंदर ए मैट्रिक्स में ऐसा लेता हूं जो सिमेट्रिक हो. बराबर है. तो पहले तो आपको मालूम है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने की कंडीशन क्या है. सो यू नो व्हाट इज द कंडीशन फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स. इफ A is equals to A transpose
तो इसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो अभी इन लोगों ने स्टेटमेंट जो प्रॉपर्टी का रखा है वो उल्टा है। तो ये क्या सेटिस्फाई करेगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ऐसा उसका कंक्लूजन दिख रहा है। तो हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने का कंडीशन क्या है, ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। जो हमारा ए मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज निकाल के जो मैट्रिक्स आएगा वो दोनों सेम है, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये हमारी डेफिनेशन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो अब यहाँ उल्टा बोल रहे हैं इन लोग, और कुछ नहीं है। जो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ये होना है। बस ये जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन है उसका अपोजिट है। समझ लीजिए हम यहाँ ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स अज्यूम करते हैं ए एक्स वाई एक्स बी जेड वाई जेड सी, ठीक है। और अब हम ए मैट्रिक्स निकालेंगे। तो अब सोच लीजिए ये ए ट्रांसपोज बना होगा जब भी ए मैट्रिक्स क्या होगा, उल्टा सोचने का है। ए ट्रांसपोज रेडी है बन के, उसमें से मेरे को ए मैट्रिक्स सोचना है क्या हो सकता है, क्या पोजीशन होगा ए मैट्रिक्स का। क्योंकि आपने अभी तक सीधा सीधा ऐसा भी देखा है कि ए में से ट्रांसपोज ढूंढो, तो ए में से ए ट्रांसपोज ढूंढ सकते हैं आप। तो ए ट्रांसपोज में से ए ओरिजिनल मैट्रिक्स रिवर्स आओ, क्या होगा, क्योंकि जैसे हम बोलते हैं ट्रांसपोज निकालने के टाइम रो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम। तो अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट कॉलम है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स का फर्स्ट रो होगा कि नहीं। तो ए एक्स वाई, चलिए मैंने क्या कर दिया, अभी मैं उल्टा बोल रहा हूँ। फर्स्ट कॉलम विल बिकम फर्स्ट रो, सेकेंड कॉलम विल बिकम सेकेंड रो, and third column will become third row। और आप देख लीजिए दोनों मैट्रिक्स सेम हो गए हैं, वही मैट्रिक्स आ गया मतलब। तो ये उल्टा हिसाब दिखा रहे हैं हम, जो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन से हमने जो बात समझी है उसी को ये उल्टा अंडरस्टैंडिंग हमें दे रहा है। तो ये ओरिजिनल मैट्रिक्स था V1, और ये हमने ए मैट्रिक्स उसमें से फाइंड आउट किया। तो वी कैन से फ्रॉम 1 and 2 A transpose is equals to A। इन शॉर्ट स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये डेफिनेशन जो है, if A is equals to A transpose then but obvious A transpose is equals to A, बस इतनी ही बात थी। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 5। अब यही मुद्दा जो मैंने अभी फोर्थ प्रॉपर्टी में सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में उसके डेफिनेशन से मैंने बात निकाली, वही हिसाब से फिफ्थ प्रॉपर्टी में मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में बात करूंगा। तो स्टेटमेंट विल बी if A is skew symmetric matrix, then A transpose is equals to minus A, A transpose is equals to minus A। तो अब मैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन पे मैं आऊंगा। व्हाट इज द
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके, A इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमारा डेफिनेशन है। A is equals to minus A transpose, and therefore जो A is equal to A transpose का हिसाब था, अभी ये A is equals to A minus A transpose का हिसाब है for Q symmetric matrix। तो अभी उल्टा है, A transpose is equals to minus A हो जाएगा। अब मैं आपसे एक मैट्रिक्स अज्यूम करके इसको एग्जाम्पल का जिसमें A ट्रांसपोज मैट्रिक्स हम अज्यूम करते हैं और ए को हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अज्यूम करेंगे। जैसे हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी में ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला, इफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो हमने ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स अज्यूम किया। तो यहां हम ए को अज्यूम करेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। लेट अस टेक एन एग्जांपल, लेट ए is a skew symmetric matrix of order 3 by 3, that is 0 2 minus 1 minus 2 0 5 1 minus 5 0। अब हम कंक्लूजन के आधार पे ए ट्रांसपोज निकालेंगे। तो डायरेक्टली निकाल लेते हैं। फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, 0 2 minus 1 minus 2 0 5 1 minus 5 0। So this is A transpose. Now right hand side, that is minus A, 0 2 minus 1 minus 2 0 5 1 minus 5 0। माइनस अंदर ले लेंगे, इट विल बी 0 minus 2 1 2 0 minus 5 minus 1 5 0। देखो ये आपको मिल गया राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स माइनस ए। अब आप चेक करो फर्स्ट और सेकंड के हिसाब से सेम आया है कि नहीं। सो फ्रॉम 1 एंड 2 जो हमारा स्टेटमेंट था प्रॉपर्टी का, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए। बाकी ये जो चीज हमने सेटिस्फाई किया है वो एक्चुअली तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डेफिनेशन बोलता है। इट इज ए, जो मैंने यहाँ लिखा है स्टार्टिंग में, ए इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये खाली क्या हुआ है, माइनस उधर शिफ्ट हो गया, तो ये हो गया ये स्टेटमेंट। तो प्रॉपर्टी नंबर फिफ्थ और उसके पहले का फोर्थ, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन का रिवर्स है, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डेफिनेशन का रिवर्स है।
Now, property number 6, that is, if A is a square matrix, then number 1, A plus A transpose is symmetric, and second, A minus A transpose is skew symmetric. हम वन बाय वन दोनों को कंसिडर करेंगे, मगर अपने को प्रॉपर्टी में कंडीशन में बोला है ए इज टू बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो हम ऐसा कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स अज्यूम करेंगे। ठीक है, और इसका हम ए ट्रांसपोज भी निकाल के लेते हैं। ओके, अब फर्स्ट स्टेटमेंट के हिसाब से ए प्लस ए ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हिसाब से हमको मिलना चाहिए, तो हम ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाल लेंगे। चलिए ए और ए ट्रांसपोज का एडिशन करेंगे, तो डायरेक्टली एडिशन अभी आपको मालूम है, फटाफट करेंगे। 1 2 प्लस माइनस 2 दिस इज 0, 3 प्लस 6 9, और -2 प्लस 2 0, 1 प्लस 1, 5 प्लस 5 10, 6 प्लस 3 6 प्लस 5 प्लस 5 10, 4 प्लस 4 8। अब इन लोग ये बोल रहे हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स तुमको मिल रहा है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऐसा इन लोग बोल रहे हैं। अभी कैसे चेक करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आपको मालूम है, तो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज क्या होगा, उससे इक्वल होगा। तो देख लो, ये है मुझे मिला हुआ है ए प्लस ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स, हाँ याद रखो। ठीक है, ये तो मेरे को मिल चुका है। हम इसको समझो बी मैट्रिक्स मान के चलते हैं, बराबर है। लेट इट बी दिस मैट्रिक्स एज बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी। एक सिंगल नोटेशन के लिए मैंने इसको अज्यूम करके लिया हुआ है, लेट। ठीक है, तो ये बी मैट्रिक्स है। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स होने के लिए बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज होना चाहिए। ओके, फॉर हैविंग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम अभी क्या करेंगे, बी ट्रांसपोज निकालेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 0 9, इसको हम वन स्टेटमेंट वन मान के लेते हैं, जो बी मैट्रिक्स मैंने अज्यूम करके लिया, जो मेरे को मिला है ए प्लस ए ट्रांसपोज। सेकेंड रो 0 will become second column, 2 10, and third row will become third column, 9 10 8,
अब आप चेक करो दोनों मैट्रिक्स, नंबर 2 देना पड़ेगा, बोथ आर सेम एंड देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 B is equals to B transpose, hence B is, अरे B मतलब क्या, B मतलब क्या, that is which matrix we are talking about, A plus A transpose. This one, this matrix is symmetric. हो गया सेटिस्फाई। तो ये हमने चेक कर दिया कि इट इज अ सिमेट्रिक, व्हाट, ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब सेकंड में जो प्रूव करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। सेकंड में जो प्रूव करना है, दैट इज ए माइनस ए ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। हाँ, ए वाला मैट्रिक्स तो मैं वही लिया हूं जो मैंने अज्यूम करके रखा है, बराबर है, 1 2 3, 1 2 3 -2 1 5 6 5 4, और इसके हिसाब से ट्रांसपोज क्या हुआ है मेरे पास, 1 2 3 -2 1 5 6 5 4। अब आप आपका ये सेकंड वाला सेटिस्फाई कीजिए जिसमें मेरे को चाहिए ए माइनस ए ट्रांसपोज। ओके, कर दीजिए ए माइनस ए ट्रांसपोज, 1 2 3 -2 1 5 6 5 4 माइनस A transpose 1 -2 6 2 1 5 3 5 4। ओके, माइनस कर लीजिए, जिससे कि मुझे क्या मिलेगा, 0 2 माइनस -2 2 + 2 4 3 -6 -3 -2 -2 -4 1 -1 0 5 -5 0 6 -3 3 5 -5 0 4 -4 0। ये देखिए, अब ये मैट्रिक्स जो मुझे मिला है, दिस इज माय ए माइनस ए ट्रांसपोज। ओके, लेट अस कंसिडर दिस मैट्रिक्स एज अ सी, बराबर है, जिसको हम नंबर 1 मान के चल रहे हैं, बिकॉज दिस इज a minus a transpose we have obtained, and now they are telling us that this a minus a transpose matrix is with what, skew symmetric। तो skew symmetric का डेफिनेशन क्या बोलता है, फॉर skew symmetric we supposed to have a is equals to minus a transpose, this is the condition for skew symmetric। तो देखो ना, तो सी मैट्रिक्स, सी ट्रांसपोज निकाल के देखो, सी ट्रांसपोज निकाल के देखो, ऊपर हमने सी निकाला, उसका ट्रांसपोज 0 4 -3 -4 0 0 3 0 0। अब आप देख लो, ये 4 जो है वो प्लस है इधर, वही पोजीशन पे 4 यहाँ माइनस है, इधर -3 है, वही पोजीशन में इधर +3 है, यहाँ -4 है, उसी पोजीशन में यहाँ +4 है, एलिमेंट सेम है लेकिन साइन का डिफरेंस है, 3 है तो यहाँ -3 है, 0 के लिए तो साइन का डिफरेंस होता नहीं है। सो इसको हम नंबर 2 दे देंगे,
from 1 and 2, C is equals to minus C transpose इक्वल एग्जैक्टली नहीं है, माइनस का डिफरेंस है, तो वो हमने दिखा दिया है ये। और ये डेफिनेशन के हिसाब से ओ hence C, that is matrix C, that C means what, which matrix? A minus A transpose is skew symmetric matrix। तो स्टूडेंट्स, ये जो कुछ प्रॉपर्टीज है वो हमने कवर किया है। अलोंग विद दिस जो एग्जाम्पल हमने सेटिस्फाई करके देखा कि भाई प्रॉपर्टी के हिसाब से हमें जो कंक्लूजन मिल रहा है, दैट इज वी कैन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। Now, student, let us begin 2.4 with the help of these properties, as well as it is based on transpose. फर्स्ट क्वेश्चन में आपको फाइंड ए ट्रांसपोज बोला है, ए मैट्रिक्स आपको अलग अलग दिए हैं ऑर्डर के। तो अंडर सॉल्यूशन फर्स्ट वन, गिवन ए मैट्रिक्स 1 3 -4 5, A transpose will become 1 3 -4 5. Second one, A matrix is given as 2 -6 1 -4 0 5. So its transpose will be, first row will become first column, second row will become second column. So these are the transpose matrix. Very basic thing they have given. Now second question, here they have given as A is a matrix Aij having elements Aij of order 3 by 3, where Aij equation is given 2 into I minus j. Find A, मतलब A मैट्रिक्स पहले आपको बनाना पड़ेगा इक्वेशन की मदद से एलिमेंट्स फाइंड करके, और फिर A ट्रांसपोज ढूंढने का है। स्टेट वेदर A एंड A ट्रांसपोज बोथ आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। फिर आपको पहचानना है उन लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। पहले A मैट्रिक्स हमें जनरेट करना पड़ेगा। सॉल्यूशन गिवन A as a square matrix of order 3 by 3 having element Aij, where Aij is equals to 2 into I minus j. ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, इसका एक लेआउट ड्रॉ कर लेंगे। ए मैट्रिक्स कैसे होगा, 3 by 3 ऑर्डर के हिसाब से A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। ओके, अब हम ये 9 एलिमेंट टोटल जो है वो हमको फाइंड आउट करके लेना है। तो पहला एलिमेंट A11 हम फाइंड करेंगे। इसमें I का भी वैल्यू 1 है, J का भी वैल्यू 1 है। उसका हमारा फॉर्मूला क्या है Aij के लिए, 2 इंटू I माइनस J, मतलब 1 माइनस 1 0 0 इंटू 2 0। A12
I minus j, minus 1 into 2, minus 2. A13, 2 into 1 minus 3, that is minus 2 into 2, minus 4. A21, 2 into 2 minus 1, that is 1 into 2. Then A22, that will be 2 into 2 minus 2, which is 0 into 2, 0. A23, that is 2 into 2 minus 3, minus 1 into 2. A31, 2 into 3 minus 1, that is 2. 2 into 2, 4. A32, that is 2 into 3 minus 1, that is 2. And A33, 2 into 3 minus 3 is equals to 0. So this way we got these elements, and now we construct matrix A 0 minus 2 minus 4, 2 0 minus 2, 4 2 0. And क्वेश्चन में हमको बोला है फाइंड ए एंड ए ट्रांसपोज, तो ए ट्रांसपोज इसमें से हम निकाल लेंगे. फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, 2 0 minus 2 4 2 0. That means now if we compare this particular both matrices A and A transpose, minus 2 के प्लेस पे यहाँ प्लस 2 है, minus 4 के प्लेस पे यहाँ 4 है, यहाँ minus 2 के जगह पे प्लस 2 है, यहाँ प्लस 2 के जगह minus 2 है. एलिमेंट सेम है, देख रहे हो स्टूडेंट, खाली साइन का डिफरेंस है. जीरो में तो डिफरेंस साइन का होता नहीं है. सो हियर A is equals to minus A transpose, ये हमारा कंक्लूजन आ रहा है. Hence matrix A is skew symmetric matrix. करेक्ट, ये बात हमारा कंक्लूजन हो रहा है. State whether A and A transpose both are symmetric or skew symmetric matrices. So we have concluded that matrix A is skew symmetric matrix. अब स्टूडेंट्स हमें खाली ए के बारे में कंक्लूड नहीं करना है, मैट्रिक्स ए के बारे में कंक्लूड करने के साथ साथ बोला है इधर स्टेट वेदर ए एंड ए ट्रांसपोज दोनों कौन से टाइप के मैट्रिसेस है. तो अब हम ए ट्रांसपोज को देखेंगे. तो कि ए ट्रांसपोज मैट्रिक का भी हम ट्रांसपोज निकालें तो ये हो जाएगा 0 2 4 minus 2 0 2 and minus 4 minus 2 0. This way if I get A transpose का भी transpose, then if I compare ये जो एलिमेंट है 2 का minus 2 है, 4 का minus 4 है, minus 2 का 2 है, यहाँ पे 2 का minus 2 है, minus 4 का 4 है. सेम एलिमेंट्स है, खाली कहाँ डिफरेंस कहाँ है, साइन का है. सो here if I compare both these, we get A transpose as equals to A transpose transpose, but only the difference is in sign, that is minus A transpose. That is we got A transpose is equals to A का ट्रांसपोज
होल ट्रांसपोज, ये हमने प्रॉपर्टी में आगे भी देखा है, दैट मीन्स इट इज गोइंग टू बी ट्रीटेड एज ए ओनली। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इफेक्ट कैंसल, तो दिस इज आवर स्टेटमेंट जो हमें कंक्लूजन करता है, hence A transpose matrix is skew symmetric। और एक और बात भी मैं सिंपली बता देता हूं, तो भी ये A इज इक्वल्स टू माइनस ए ट्रांसपोज, तो ये तो A के बारे में कंक्लूजन आया। अब यहां मैंने जबरदस्ती आपको ये ए ट्रांसपोज के बारे में कंक्लूजन लाने के लिए ये ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला, तो देखना तो पड़ेगा ना। तो दिस वे ये कंक्लूड होता है A and A transpose both are skew symmetric matrices। मैंने अलग अलग दोनों का कंक्लूजन लिखा है, इसके लिए A के लिए और A ट्रांसपोज के लिए भी। स्टूडेंट्स, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट प्रॉब्लम। A is given matrix through that A transpose is equals to A। चलिए, given A matrix is 5 -3 4 -3 -2 1 एंड अब हमें A ट्रांसपोज ढूंढना है और उसका भी ट्रांसपोज बाद में ढूंढेंगे, पहले इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। 5 -3 4 -3 -2 1, इसका ट्रांसपोज जो है हो जाएगा 5 -3 4 -3 -2 1, और ये जो A ट्रांसपोज मिला है उसका भी पूरे का ट्रांसपोज हमको लेना है, दैट इज 5 4 -2 -3 -3 1, इसका भी ट्रांसपोज जो है ये आएगा अपना 5 4 -2 -3 -3 1, that is the same A matrix we have derived, and therefore इसको आप नंबर 1 करेंगे, इसको आप नंबर 2 करेंगे, तो फ्रॉम 1 and 2 A is equals to A transpose whole transpose, which is proved। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसे भी ट्रांसपोज कट हो जाए, लेकिन उनको प्रूव करके बताना था, इसलिए हमने कैलकुलेशन ट्रांसपोज के करके दिखाए हैं। So with this we are concluding this session. Coming session we will continue with this questions and then we will finish this particular exercise. Thank you.